शादियाँ बाकायदा बड़े बड़े मैरिज हॉल में होने लगी, जिन मैरिज हॉलों का किराया ही सिर्फ 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 70,000 यानी 1 लाख के करीब पहुंच जाता है। तो इस वक्त कौम ने शादियाँ इतनी महंगी कर दी हैं, और 2 चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं कि जो लोग रुके हैं या जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हो पा रही हैं और वो बहुत ही लंबी उम्र पर पहुंच गए, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक खुदगर्जी और दूसरी महंगाई। जो खुद पसंदी जो लोगों ने कर रखी है, हमारी शादी बड़े मैरिज हॉल में होगी, हमारी शादी इस मैरिज हॉल में, यानी सिर्फ दिखावा रह गया। तो लेकिन इन्हीं शादियों की बातों में से आपको एक बात बता दें कि कुछ लोग होते हैं जो शादियों में जैसे कि बुलाने पर नहीं आते हैं, यानी कि शादी में बुलाया जो ख़ास लोग होते हैं अपने, उनको बुलाने जाओ और नहीं आते। तो अभी एक कुछ ही दिन पहले एक शादी हुई और उस शादी में एक किस्सा हमारे सामने आया, वो हम आपको बताते हैं। तो वो किस्सा क्या है कि शादी हुई, शादी जो उनके घर वाले थे उन्होंने तय कराई। तय कराने के बाद हुआ यूँ कि जो उनके शायद अंकल थे या जिनकी शादी थी वो उनके अंकल के लड़के की थी, ये कंफर्म नहीं कर पाए, थे बड़े, घर के बड़े। तो अब हुआ यूँ कि उनके यहाँ शादी हुई और शादी में जो कार्ड वगैरह छपते हैं, तो कार्ड में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं कहीं नाम नहीं पढ़ते हैं, अक्सर लोगों में नाम पढ़ते हैं शादियों में। तो अब शादियों में जब कार्ड में नाम पढ़े तो सारे लोगों के नाम पढ़े, और वो जो बड़े घर के थे उनका नाम किसी वजह से मान लो आप छूट गया या नहीं डलवाया। नाम डलवाने से क्या होता, आपको उन्होंने इज्जत दी, बुलाया, पूछा, तो उनका नाम नहीं डलवाया कार्ड में, जो शादी का कार्ड था उसमें उनका नाम नहीं पड़ा। तब उनका कहना ये था कि हम शादी में नहीं आएंगे, हम शादी में नहीं बैठेंगे, कि हम शादी में नहीं आएंगे क्योंकि हमारा नाम जो है कार्ड में क्यों नहीं पड़ा। तो ये पैगाम है कि उन लोगों का कि जिनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी भी मसले पर कोई कमी निकाल कर और उनको नहीं आने का कुछ ना कुछ मंसूबा तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपका नाम नहीं पड़ा तो आपको एक ये चीज़ देगी कि चलिए ठीक नाम नहीं पड़ा, लेकिन कोई बंदा आपके पास आया, उसने बोला, इज्जत दी। और कई जगह ऐसा होता है कि नाम डलवा दिया, उनको नहीं पूछा। अब नहीं पूछा तो उनका कहना कि नाम से क्या होता, नाम तो ऐसे हमारा कोई भी डलवा दे, एक बार हमारा घर तो आते हमसे पूछते। यानी कि अगर आपने नाम नहीं डलाया तब भी आपके यहाँ शादी में नहीं आएंगे, और अगर आपने नाम किसी का ऐड करा दिया उसके बाद आपने उसको पूछा नहीं तब भी वो नहीं आएंगे। तो उन लोगों से बड़ी गुजारिश है कि किसी के खुशियों के मौके पर गम का माहौल ना करें और कोई माहौल ना बिगाड़ें। अब पैगाम ये होता है कि शादियाँ महंगी हो गई, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मंगनियाँ, बाकायदा मंगनियाँ मैरिज हॉल में होने लगी। जितना खर्चा शादियों में पहले आता था अब उतना खर्चा मंगनियों में आ रहा है। तो मंगनियाँ बाकायदा मैरिज हॉल में होने लगी। जो गरीब तबका, यानी कि अब यहाँ पर ये देखा जाए गरीब से मिल जा रहा है कहीं ना कहीं हद तक, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बड़ा परेशान है। ये जो नए जो रिवाज हैं इसमें, वो ना तो नीचे को जाने को ना ऊपर को जाने को, ऊपर गया तब उसकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि बोलो कहाँ इनकी हैसियत तो कहाँ वो। तो समाज में एक ये फैला रखा है कि खुदगर्जी, खुद पसंदी, शादियों में बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े करना कि हम वहाँ पर गए थे तो हमारे लिए वहाँ पर उन्होंने कुर्सी नहीं डाली, अब हम उनकी शादियों में नहीं जाएंगे। इतनी महंगी शादियाँ हो रही हैं, और कुछ तो गरीब तबके हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, और आपने उनकी शादियों में जाके कि हमारे लिए वहाँ पर कुर्सी नहीं डाली तो अब हम कल इनकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये शिरकत करना ना करना ये चीज़ अलग है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो शादियों को हमने महंगा कर रखा है, सिर्फ शादियों के ही खर्चे इतने हैं
कि कई शादियाँ हो जाएं, एक शादी के खर्चे सिर्फ दिखावा है। और बल्कि कहीं तक तो ये देखा गया है तो कि शादी होने के बाद जो काम वाले होते हैं वो 3-3 महीने चक्कर लगाते हैं उनके घर पर चक्कर लगाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पैसे दो पैसे दो। फिर उनके पास पैसा नहीं होता कि उन्होंने किया है दिखावा, उन्होंने किया है दिखावा, सिर्फ दुनिया को दिखाया है, पैसा था नहीं। उस वक्त मौका ऐसा होता है इंसान कुछ ना कुछ विश्वास करके कि शादी है चलो दे दो उधार या कोई चीज़ उधार, लेकिन वो लोग करते हैं दिखावा। वो दिखावे का अंजाम ये होता है कि बाद में घर पर चक्कर लगते हैं, लड़ाइयों तक नौबत आ जाते हैं। तो फिलहाल शादियों को सस्ता कीजिए, निकाह कीजिए और उसमें ऐसे फालतू के जो खर्चे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, वरना आने वाले दिनों में कौम बहुत ही बड़े बर्बादी की कगार पर खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो गई है, एजुकेशन से पीछे है, सिर्फ दिखावे में लगी है। तो उन लोगों को ये पैगाम है कि आप लोग जो हो सके, जो हक़ है, जो तरीके बताए गए हैं उन्हीं पर गौर व फिक्र करें और कोई ऐसे मसले मसाइल शादियों में किसी के अपनी खड़े ना करें जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो और एक गलत मैसेज है। फ़िलहाल इस वीडियो में ये पैगाम आम करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।